नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के विषय में है। अब ये जो हमारी परीक्षाएं हैं पहले यूके ट्रिपल एससी के द्वारा करवाई गई थी और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं पूर्व में भी फॉर्म भर चुके हैं, तो उन्हें पुनः यहाँ पर अब यूके पीएससी के माध्यम से इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करना है। और यूके पीएससी इससे पहले उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, उत्तराखंड जो पटवारी और लेखपाल परीक्षा, इसके अतिरिक्त फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी कर चुका है, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए होंगे। इसी क्रम में आज ये उन्होंने पांचवी विज्ञप्ति को जारी किया है, जो कि उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक परीक्षा के विषय में है। तो जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें यहाँ पर पुनः आवेदन करना है। इसके अलावा इसी सप्ताह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के द्वारा कनिष्ठ सहायक के 732 पदों के लिए विज्ञप्ति निकाले जाने की पूरी संभावना है। और ये जो परीक्षा है जेल बंदी रक्षक की संभवतः ये भी मार्च 2023 तक इसका भी आयोजन हो जाए और कनिष्ठ सहायक भी मार्च 2023। तो ये जितनी भी मैंने भी परीक्षाएं बोली 6 की 6, ये सभी परीक्षाएं मार्च 2023 से पहले हो जाएंगी और इन सभी की तिथि दी जा चुकी है, जिसके विषय में हम आप सभी को समय समय पर सूचित करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उत्तराखंड जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के विषय में। तो ये उत्तराखंड में कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 है। इसमें कुल 238 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें से 214 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रखे गए हैं और जो 24 पद हैं यह महिला अभ्यर्थियों के लिए रखे गए हैं। तो जो पुरुष और महिला दोनों ही अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं वो यूकेपीएससी की साइट पर जाकर इस विज्ञप्ति को ध्यान से एक बार अध्ययन करें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसके केवल प्रमुख तथ्यों को बताने वाले हैं। तो ये विज्ञापन आज 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2022 रात 12 बजे से पहले रखी गई है। उसके बाद आवेदन करने का मौका अभ्यर्थियों को प्राप्त नहीं होगा। कुल पद हम डिस्कस कर चुके हैं, 238 हैं, जिसमें से 214 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और 24 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता इंटर रखी गई है। साथ ही कहा गया है कि अभ्यर्थियों को देवनागरी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। अगर अधिमानी योग्यता की बात करें तो जो अधिमानी योग्यता है उसमें प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव और एनसीसी का बी सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। इसमें जो फिजिकल भी रखा गया है, फिजिकल पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग है। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो 100 नंबर का फिजिकल है वो पुलिस आरक्षी के ही समान है, जिसमें क्रिकेट, बॉल थ्रो, लंबी कूद, बीम, दंड और बैठक तथा साथ में दौड़ यानी 20-20 अंक, अधिकतम 20-20 अंक के यहाँ पर 100 अंकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा रखी गई है। इसी प्रकार महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 100 अंकों का एक फिजिकल रखा गया है, जिसमें बीम 50 अंक और दौड़ के अधिकतम 50 अंक रखे गए हैं। तो यहाँ जो मेरिट बनेगी वो फिजिकल यानी शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा है। तो ये लिखित परीक्षा है, ये भी 100 अंकों की होगी। इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। तो कुल आपकी जो ये परीक्षा है ये 200 अंकों की है। तो यहाँ पर फिजिकल का महत्वपूर्ण रोल रहता है और अगर आप अभी से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 में से 100 नंबर आने का भी पूरा संभावना रहती है। तो फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और रिटन में भी अगर जिस प्रकार से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछ रहा है तो 70 से 80 नंबर आराम से बन जाते हैं। जो अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनकी लिखित परीक्षा होगी। ये लिखित परीक्षा 100 अंकों की है और यहाँ पर विज्ञान या जो मतलब बेसिक साइंस है उससे प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। मैथ्स के क्वेश्चन नहीं है हमारे सिलेबस में और इंग्लिश भी नहीं है। तो ये जो पेपर है 100 अंकों का है और ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन पेपर होगा, यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन होंगे और यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, अर्थात अगर आप किसी प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1/4 अंक कटेगा और अगर आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई भी नुकसान नहीं होगा।
तो ये जो 100 अंक हैं, इसमें से पहला खंड जो है ये सामान्य हिंदी का है, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाने हैं और ये व्याकरण से संबंधित होते हैं, जिसमें वर्ण क्या है या संधि से संबंधित अलंकार या इस तरह की जो बेसिक जानकारी हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। तो इस प्रकार की या उत्तराखंड की कुछ जो 10th या 12th का सिलेबस है, उसी लेवल का यहाँ पर प्रश्न पूछा जाना है। दूसरे खंड में उत्तराखंड की सामान्य जानकारी से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें उत्तराखंड में चंदवंश, पवार वंश या कत्यूरी, कुड़िंद या उत्तराखंड का जो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित, या उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, उत्तराखंड के मेले, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व या यहाँ के जिलों के विषय में सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। तो 100 में से 40 और 20 60 अंक तो हमारे ये हो गए। इसके बाद जो शेष 40 अंक हैं उसमें भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, भूगोल जिसमें विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें कुछ संविधान से संबंधित या अनुच्छेद वगैरह पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था की सामान्य जानकारी, रीजनिंग के 5 से 8 क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग अच्छी तरह से करनी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के भी 5-6 क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पूछता है, वहाँ से भी पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो ये जो 40 अंकों का सेक्शन है, इसमें यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं और इन प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो 10th या 12th लेवल का रहेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये पेपर में जो शैक्षिक योग्यता है इंटर मांगी गई है, तो पेपर का लेवल भी जो है वो केवल इंटर लेवल का ही रहेगा। और सेम इसी के बाद जो अभी कनिष्ठ सहायक आना है उसमें भी इंटर लेवल मांगा जाएगा, तो दोनों ही पेपर एक समान हैं। तो हमारे आगामी ये जो अभी 6 पेपर हैं, इन 6 पेपरों में अगर हम लेखाकार को छोड़ दें जिसमें कॉमर्स पूछी जानी है, तो शेष हमारे जो 5 पेपर हैं वो सेम एक ही जैसे पैटर्न पर रहने हैं, जिसमें लिखित परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो जो अभ्यर्थी इन परीक्षाओं के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यूकेपीएससी की साइट पर जाके इस वेबसाइट को अच्छी तरह से पढ़ें, और दूसरा, आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, क्योंकि अंतिम तिथि का इंतज़ार करने में कई बार क्या होता है कि जो वेबसाइट है आयोग की उस पर लोड पड़ जाता है, कई सारी टेक्निकल दिक्कत आ जाती हैं, तो आप शुरू में ही इस फॉर्म को भर लिया करें। तो ये आज का जो हमारा एक वीडियो था, इसमें हमने उत्तराखंड की जेल बंदी रक्षक परीक्षा 2022 के विषय में डिस्कस किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस परीक्षा के विषय में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ मैं आज का ये अपना मार्गदर्शन सत्र समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।